ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को विशेष इशारा दिया है कि पुराने स्वभाव और संस्कारों को तीव्रता से परिवर्तन करो और अनेक विश्व की आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते रहो। तो इन दोनों बातों पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने की। पिछले सीजन में भी बाबा ने इशारा दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का। क्योंकि हम ज्ञान योग की पालना लेते हैं और जब लौकिक दुनिया में जाते हैं और हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है तो हमारे इर्द गिर्द आत्माओं से हमें प्रमाण मिलता है कि आप इतना ज्ञान और योग करते हो, आश्रम में जाते हो, फिर भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। तो परिवर्तन करने के लिए प्रखर योग की अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी है। ऐसे प्रखर योगाग्नि में ही हमारे पुराने संस्कार भस्म हो सकते हैं। इसलिए विशेष सवेरे या शाम के योगाभ्यास में हर हालत में हमें ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने का लक्ष्य रखना है। चाहते हम सभी हैं, लेकिन सफलतापूर्वक ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करने के लिए हमें विशेष 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर अगर आप दिल से अभ्यास करेंगे तो दिन प्रतिदिन योगाभ्यास की जो स्थिति है निखरती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। तो सबसे पहली बात है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। स्वयं को आत्मा समझें, आत्मा अनुभव करें, क्योंकि आत्मा के बारे में ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन आवश्यकता है उसकी अनुभूति करने की। बाबा ने भी कहा है
सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। तो एकांत में बैठकर आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मैं हूं देह से न्यारा, एक ज्योति बिंदु सितारा। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही इस संसार में है। ऐसी बहुत गहराई से अनुभूति हमें होना जरूरी है। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते तीव्रता से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका गुह्य राज यही है कि ये जो पहला लेसन है आत्मा का, उस पर बहुत जिगरी मेहनत करने की। बाबा के पास आने के बाद जो आत्माएं जिगरी मेहनत आत्म अभिमानी स्थिति पर करते हैं, वो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन को मौजों का जीवन अनुभव करते हैं। और जो आत्माएं इस पर अभ्यास नहीं करते हैं, इस बात को साधारण रीति से लेते हैं, वो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण आनंद ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक बात हमें पक्की करनी है कि मुझे दिल से आत्म अनुभूति का अभ्यास बढ़ाते रहना है। उसकी विधि क्या है? उसके बहुत सरल विधि हैं। हम सभी बाबा के बच्चों ने बाबा से बहुत सुंदर गिफ्ट प्राप्त किए हैं जन्मते ही, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र की। ये आंखें हमारे शरीर की आंखें हैं और आत्मा की जो आंख है वो है दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र। बुद्धि रूपी नेत्र हमारा हमेशा खुला रहे, न केवल खुला रहे लेकिन उसकी रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, जिससे हमें स्वयं का दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नजर आता रहे। तो एकांत में बैठकर हमें भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि रूपी नेत्र से चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है। बहुत स्पष्ट रीति से देखना है कि मैं यह चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा हूं। किस प्रकार का मैं सितारा हूं? शांत स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा हूं। शांति का प्रकाश, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। तो इस तरह से स्वयं के स्वरूप को स्पष्ट देखें और आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें
परिणाम स्वरूप आत्मा का प्रकाश, आत्मा का लाइट का जो ऑरा है वो प्रखर होता जाएगा और बहुत सुंदर गहराई की आत्म अनुभूति हम करते रहेंगे। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। इस देह के वस्त्र को बिल्कुल भूल जाना है। इस देह रूपी खाल को उतार देना है और ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए शक्तिशाली आत्मिक स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, इस स्थिति का जितना जितना अनुभव हमारा बढ़ता जाएगा उतना उतना आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। फलस्वरूप बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं उनसे अथाह शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकेंगे, जिससे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए योगाभ्यास में बैठते समय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्वमान में हम बैठें, इसकी अनुभूति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चलें। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए आवश्यकता है योगाभ्यास में बैठते समय हमारी मन और बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर हो। जब मन बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर होती हैं तो परमात्म मिलन का जो आनंद है, परमात्म मिलन की जो गहन अनुभूति है वह निराली ही होती है। इसलिए प्रभु मिलन मनाते समय मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती रहे, खुशी से और नशे से भरपूर होकर झूमती रहें, तो स्वतः ही हमें परमात्म मिलन की गहन अनुभूति हो सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है सदा स्वमानधारी होकर रहने की। बाबा ने हम सभी बच्चों को जो स्वमान का सिंहासन दिया है, इस सिंहासन पर बड़े ठाठ से बड़े मस्ती से हमें बैठे रहना है। और जब हम मस्ती से बैठते हैं सिंहासन पर तो स्वतः ही ईश्वरीय नशा चढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ईश्वरीय नशे की डिग्री जो है दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए इस सोमान के सिंहासन पर हमें सदा बैठे रहना है। किसी भी कीमत पर इस सिंहासन को छोड़ना नहीं है। यह सिंहासन बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए बाबा कहते हैं
सदा सोमानधारी होकर एकाग्रता से एक रस होकर उस पर स्थित रहो। स्वयं ही स्वयं को मान देते रहो और सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहो। वहां रे मैं, वहां मेरा पाठ, डायरेक्ट इस ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है और उनके डायरेक्शन के अनुसार मैं हर एक एक्ट करता हूं। कितनी खुश नसीब मैं आत्मा हूं। तो सदा इसी मस्ती में सदा मस्त रहें और अपने भाग्य के गुण गाते रहें। जितने गुण हम गाते रहेंगे, जितना स्वयं को मान देते रहेंगे, उतना उतना रॉयल नशा, रियल नशा हमें अनुभव होता जाएगा और कापारी खुशी कहें, नशा कहें, सदा बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति बनाने का जो सीक्रेट है, गुह्य राज हैं, वो यही हैं, सदा सोमानधारी होकर सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहना। जिस समय ईश्वरीय नशा हमारा कम होता है तो स्थिति का स्तर भी हमारा नीचे आने लगता है। जितना ईश्वरीय नशे में चूर होते हैं, उतना इस पुरानी दुनिया से दूर अपने अलौकिक दुनिया में स्वयं को अनुभव करते हैं। दूसरी बात है, ईश्वरीय नशे में स्थित होने से चित्त की वृत्तियां शांत और शीतल होती हैं, जिससे योगाभ्यास में एकाग्रता हमारी सहज बन जाती है। इसलिए सदा ईश्वरीय मस्ती में झूमते रहें। बाबा की एक आश है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चे को मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। वो भी बाबा की आस हम पूरी तभी कर सकेंगे जब हम सभी इसी सिंहासन पर मस्ती से बैठे रहेंगे और स्वयं के कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों पर शासन करते रहेंगे, तो स्वयं का राजा वर्तमान समय बन सकेंगे और भविष्य में विश्व का राजा महाराजा भी बन सकेंगे। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत मस्ती से सोमान के सिंहासन पर हम बैठे रहें, उसका आनंद लेते रहें और सोमान का स्वरूप बन जाएं, क्योंकि सोमान में स्थित होते ही हमारी मन बुद्धि हल्की फुल्की होती हैं और हल्की फुल्की जो चीज है ऊपर की ओर जाती हैं, बाबा के पास स्वतः ही जाती हैं, जिससे योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाता है। तो जो पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से मन और बुद्धि हमारी डिटैच हो जाती हैं। माया के जो प्रलोभन हैं हमें रिझा नहीं सकते हैं। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए तीसरी बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति की स्थिति जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात बाबा का जो स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम,
बहुत सुंदर बाबा की स्वरूप की छवि हमारे नैनों के सामने घूमती रहें। बहुत सुंदर है बाबा की छवि। बाबा का स्वरूप बिंदु ही है। जैसे आत्मा का स्वरूप बिंदु है, ऐसे बाबा का ही स्वरूप बिंदु ही है। लेकिन जो आत्मा में 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का बाबा सिंधु है, सागर है। आप सोच सकते हैं, जिस बिंदु में 7 सागर समाये होंगे वो कितनी शक्तिशाली होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में योगियों ने जब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, तो परमात्मा के स्वरूप की तुलना इस सूर्य के साथ की, स्थूल सूर्य के साथ। परमात्मा का स्वरूप इस सूर्य के समान शक्तिशाली है। यह सूर्य भौतिक शक्तियों का वितरण सारे संसार में करता रहता है। बाबा जो ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण निरंतर करते ही रहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जब अर्जुन को परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा था, तो अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है। ये जो सूर्य दुनिया का स्थूल सूर्य है, इससे हजारों गुना तेजोमय है। ऐसा क्यों कहा? उसका गुह्य राज ये है कि इस सूर्य की जो रोशनी है, केवल एक ही साकारी दुनिया में ही फैली हुई रहती है। लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, वो इतने प्रखर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उन्हों का जो प्रकाश है तीनों लोगों में निरंतर फैलता ही रहता है। जहां भी जो भी आत्मा उसको अनुभव करना चाहे कर सकती है। इतना प्रखर उनका स्वरूप है। तो बहुत समीपता से परम धाम में बहुत नजदीक जाकर बाबा के स्वरूप को निहारते रहें, देखते रहें, आनंद लेते रहें और बार बार देखते ही रहें। अनेक बार, 1000 बार देखते ही रहेंगे तो बाबा के जो सुंदर छवि जो हैं, आपके दिल और दिमाग पर छप जाएगी। जब चाहें, जिस घड़ी चाहें बाबा को देखना चाहें, 1 सेकंड में बाबा का स्वरूप आपके नैनों के सामने दिखाई देगा। योगाभ्यास बड़ा सरल हो जाएगा। तो बहुत गहराई से हमें अनुभव करना है और बहुत शक्तिशाली स्वरूप में अनुभव करना है। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है। ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप ज्ञान सूर्य के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें। आप देखेंगे, जब बाबा इस हॉल में आएंगे तो ज्ञान सूर्य बाबा
मुरली चलाने के पहले जब सारी सभा को दृष्टि देंगे तो हर एक आत्मा ऐसा अनुभव करेगा कि पावरफुल शक्तियों का करंट मुझे मिल रहा है, शक्तियों का सागर जैसे कि इस हॉल में उमड़ पड़ेगा। सभी आत्माएं शक्तियों के सागर में प्रवाह में बहते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें गहराई से और शक्तिशाली रूप बाबा का अनुभव करते जाना है। जो बहुत सुंदर चीज होती है उसको बार बार देखने का मन करता है। तो बाबा से सुंदर इस संसार में कोई चीज नहीं है। तो बार बार जैसे चकोर चंद्रमा को देखता ही रहता है, उसका आनंद लेता रहता है, ऐसे हम भी सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को देखते रहें और आनंद लूटते रहें। हमारा दिल सदा गीत गाता रहे कि तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो लागे न ये जिया। तो हमेशा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को देखते रहें और भरपूर आनंद लूटते रहें। चौथी बात, ज्ञान सूर्य बाबा को देखने के बाद ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार सदा बहता रहे, परमात्म प्यार का झरना सदा बहता रहे। क्योंकि जितना परमात्म प्यार हमारे दिल में पनपता रहेगा उतना बाबा के समीपता की अनुभूति हम करेंगे, लवलीन स्थिति की अनुभूति होगी। और जब बाबा से कंबाइंड हो जाएंगे, शिवमय हो जाएंगे, तो लवफुल स्थिति ऑटोमेटिक पावरफुल स्थिति में ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर भी हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं, तो वह लवफुल स्थिति ज्वाला स्वरूप स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा को हम अपना संसार अनुभव करें। मेरे पास जो प्यार की अमूल्य पूंजी है, सुदामा के पास कुछ नहीं था, मुट्ठी चावल था। तो हम सभी सुदामा हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फकीर है हम सभी। ये देह भी हमने किराए से मकान लिया है प्रकृति से। केवल दिल के सच्चे प्यार की अमूल्य पूंजी हैं। वो प्यार की पूंजी हमें परमात्मा के तरफ ट्रांसफर करना है, उसका सौदा परमात्मा के साथ करना है। योगी भव का वरदान अनुभव करना है जीवन में, तो प्यार का सौदा एक बाप से ही करना सीखे। बाबा प्यार का ही सौदागर है। 5000 वर्षों के बाद आकर कहता है मैं सौदागर हूं, पक्का सौदागर हूं, लेकिन प्यार का सौदागर हूं। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे प्यार करूंगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं और दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा है भगवान को? भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान सभी आत्माओं को इस संसार से भगाकर ले जाने में उस्ताद हैं। कहते हैं मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो,
और मुझे याद करो और मेरे पास उल्टे सदा फांसी पर लटके रहो, तो सभी आत्माओं की बुद्धियों को यहां से भगा कर ले जाता है और अपने पास लटका देता है और सारी प्राप्तियों से भरपूर करते हैं। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? भगवान पड़ा है। मुझे केवल भगवान से ही प्यार करना है। क्यों करना है? लिखो, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में कई कंडीशंस है, कई कॉम्प्लिकेशंस है। और जितना हम परमात्मा से प्यार करते हैं उतना इस दुनिया से पार स्वयं को अनुभव करते हैं। और यही ईश्वरीय प्यार हमें प्योर बनाता है, पावन बनाता है। इसलिए मुझे भगवान से ही प्यार करना है। संगम युग में बाबा ही मेरा संसार है। मैंने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया द्वापर युग से। अभी मुझे ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बुद्धि को लगाना है और सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करना है। इसलिए बड़े मस्ती से बाबा के पास बैठ जाइए और भगवान से प्यार करना सीखते जाइए। निराकार परमात्मा है। निराकार परमात्मा के साथ कैसा प्यार करें, ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। हम आत्माओं रूपी सजनियों को उस साजन ने स्वीकार किया है और वो साजन हमें दिव्य गुणों से सजा रहा है, शिक्षाओं से सजा रहा है। तो न चाहते हुए साजन और सजनी का परमधाम रूपी पीस पैलेस में अनुभव करते हैं तो दिल में परमात्म प्यार का झरना बहने लगता है और हम लवलीन स्थिति में खो जाते हैं। बाबा हमारे नैनों में बस जाते हैं और हम भी बाबा के नैनों में बस जाते हैं। आवश्यकता है केवल अभ्यास को बढ़ाने की। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता से परमात्म मिलन में खो जाना। संपूर्ण एकाग्रता से, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे सूर्य की रोशनी बहुत प्रखर होती है लेकिन उसकी किरणों में वो क्षमता नहीं है जो कागज का टुकड़ा भी जला दें। कागज के टुकड़े को भी जलाना होता है तो हमें मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना पड़ता है जिससे सूर्य की जो किरणें हैं उससे पास होती है तो बहुत प्रखर होती हैं और वो प्रखर किरणें जब एक बिंदु पर एकाग्र होती हैं तो प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती हैं और सेकंड में वो कागज भस्म हो जाता है।
ऐसे जो ज्ञान सूर्य बाबा से जो ज्ञान सूर्य की प्रकाश की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से आत्मा पर जब पड़ती हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ हम अभ्यास करते हैं तो आत्मा पर वो शक्तिशाली किरणें एकाग्र होती हैं और प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं, योग की ज्वाला धधकने लगती हैं और उस ज्वाला में हमारे कड़े संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। हम सभी ने यह अभ्यास हर कल्प किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में अभी तक भी पाई जाती हैं। वो यादगार कौन सी हैं? और अर्जुन और द्रोणाचार्य का उदाहरण है। अर्जुन अपने सहपाठियों के साथ द्रोणाचार्य के पास में धनुर्विद्या सीख रहे थे और धनुष्य विद्या सिखाते सिखाते द्रोणाचार्य जी ने एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए एक आर्टिफिशियल पंछी को एक वृक्ष की टाल पर टांगा और फिर उन्हों को लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो आईबॉल है, काली जो पुतली है, उस पर तीर मारना है। ये लक्ष्य दिया। लक्ष्य देने के बाद में द्रोणाचार्य जी बुला रहे हैं इस सहपाठी को, एक सहपाठी को बुलाया, क्या दिखाई दे रहा है बताओ? हाँ, पंछी की आंख भी दिखाई दे रही है, डाल भी दिखाई दे रही है, पुतली भी दिखाई दे रही है। अर्जुन आओ, बोलो क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो पुतली ही नजर आ रही है, आंख भी नहीं नजर आ रही। आंख में जो आईबॉल है, काली जो पुतली है, वही नजर आ रही है। फिर उसको कहा तीर मारो। फिर उसने तीर भेदा और वो पास विद ऑनर हो गया। कि हमारी यादगार है, कोई अर्जुन होकर नहीं गया है, हम सभी अर्जुन हैं। हमें पूरी एकाग्रता के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ में अभ्यास योग का करना है तो ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां आत्मा में भरती जाएगी और योग की प्रखर अग्नि, प्रखर ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी और उसमें हमारे जो कड़े संस्कार 63 जन्मों के हैं वो पिघल जाते हैं। तो विशेष बैठक का योग जब करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम का योगाभ्यास करते हैं, उस समय पूरी दृढ़ता के साथ हमें बैठना है। किसी भी संभव मुझे ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना ही है, ऐसी दृढ़ता के साथ बैठना है तो स्वतः ही आपको उसकी अनुभूति होती जाएगी। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता उसमें हमें मिलती जाएगी। तो पूरी दृढ़ता के साथ बैठना है और पूरी एकाग्रता के साथ योग की प्रक्रिया करना है तो आप देखेंगे बहुत सुंदर अनुभूति आपको बाबा कराएंगे। इस यूनिवर्सिटी में टॉपर्स वही होंगे जिन्हों का योग का सब्जेक्ट फेवरेट होगा। जो योग की रेस में आगे नंबर लेंगे वही इस यूनिवर्सिटी में चमकेंगे। इसलिए योगाभ्यास में हमारी रुचि बढ़ती जाए, लगन बढ़ती जाए और बाबा से प्यार भी बढ़ता जाए और बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां भी बढ़ती जाएं तो आप देखेंगे कि बाबा से सर्व प्राप्तियां वर्षे के रूप में खजाने आप प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। क्योंकि योगी बच्चे ही परमात्मा का दिल जीत लेते हैं संगम युग पर और परमात्मा से पूरा वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं, केवल योगी बच्चे ही। इसलिए हमें अभी चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करनी है। बोलो करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा ने कहा इतना जो उच्च कोटि का ज्ञान बाबा देते हैं, उस उच्च कोटि की ज्ञान की ब्यूटी है बहुत सुंदर और गहन योगाभ्यास के अनुभव करने की। इसलिए सभा में कोई भी अभी उठेंगे नहीं, सभा को डिस्टर्ब नहीं करें और सभी थोड़ा चुस्त होकर बैठेंगे, थोड़ा एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम सवेरे अमृत वेले 4 बजे का योगाभ्यास कर रहे हैं, तो सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर बैठें। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ चैतन्य आत्मा रूपी दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा रूपी दीपक के चहुओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा डायमंड विराजमान हूं। मुझ चैतन्य आत्मा रूपी हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओहो, मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं चैतन्य बिंदु सितारा
इस धरती पर चमक रहा हूं, दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं, पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकारी आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच से दूर चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है यह फरिश्तों का वतन। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। डूब चुकी हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो।
और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर, परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा घर, मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा को मैं आत्मा देखते ही रहूं, उनकी सुंदरता को निहारती ही रहूं। बाबा मेरे संसार है। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी। अरे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से उठाकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। मेरे जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बस बाबा ही बाबा मेरे दिल की दुनिया में बसे हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं।
शक्तियों के सागर शिव बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य बाप से अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। शक्तियों के सागर से शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूँ। बस मुझे बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। मेरी नजरों में बाबा है, बाबा के नजरों में मैं आत्मा हूँ। बाबा, मैंने बहुत कुछ पा लिया बाबा। मेरी एक अंतिम आस है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में सदा आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। संगम की हर घड़ी आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। मैं आत्मा निराकारी दुनिया से वापस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं।
और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ, जगमगता हुआ, दमकता हुआ चैतन्य बिंदु सितारा हूँ। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति।